तो हाँ जी, आपका नाम है गौरव और ये आपने डिटेल मुझे भेजी है। इसके हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है मेष लगन की और राशि आपकी है मकर और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल मुझे पूछे हैं कि आपकी हेल्थ पहले भी एक दो बार ख़राब हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है फीसर का, क्यों हुआ था, और इसके अलावा आगे समा कैसा है, बार बार बीमार क्यों हो रहे हैं आप, शनि की महादशा कैसी जाएगी, पत्नी के बारे में पूछा है, बेटी के बारे में पूछा है, और इसके अलावा इष्ट देव आपके कौन से हैं। जो भी आपके सवाल है मैं वो कवर करूँगा, कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको देखो, मैं पूरा भी समझाऊँगा विस्तार में। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। इस पहले घर को देखा जाएगा। खासकर अगर आपकी हेल्थ भाई देखनी है, पहला घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना, अपने बच्चों के बारे में जानना आपने, तो बच्चों को घर है ये 5वां घर। तो 5वें घर से देखे जाएंगे आपके बच्चे, और 5वें घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, माल किसका बना है, सूर्य। तो आपके बच्चों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा अगर कुंडली में मैंने धन का बोला है और दूसरे घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, माल किसका बना है, शुक्र। तो आपके धन के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना होगा। अब आपकी जो कुंडली है, कुंडली में देखो जी 9 ग्रह होते हैं। आपकी 9 ग्रहों में कुंडली में मंगल मुझे बहुत अच्छा लगा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु भी ठीक ठाक है, बुध भी ठीक है, और आपका राहु केतु मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं। शुक्र राहु से पीड़ित है, इसकी वजह से खराब है। शनि आपको रेले मिले फल देगा। सूर्य भी खराब फल थोड़े से ज़्यादा देगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन कम देगा। तो ग्रह अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ज़्यादा खराब हैं, कुछ कम खराब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना जो असर देते हैं ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। जैसे कि आपका जो ग्रह अच्छा है, जैसे मान लो मंगल अच्छा है, अब मंगल अच्छे फल देगा आपको, जीवन भर अच्छे फल देगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे फल आपको कब देगा, जब मंगल की दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसी जो ग्रह खराब है, जैसे आपका राहु मुझे ज़्यादा खराब लगा है, राहु ज़्यादा खराब फल कब देगा। वैसे तो राहु आपको हमेशा खराब फल देगा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खराब फल देगा, लेकिन राहु का खराब फल आपको ज़्यादा कब मिलेगा, जब राहु की दशा आपके ऊपर चलेगी। दशा में इसका खराब फल कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे सूर्य भी अपना जो असर है अपनी दशा में ज़्यादा देगा। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है, किसका असर है, तो वो है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की चली हुई आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 5 महीना 23 में चली है, पिछला 1.5 साल हो चुका है, और ये ख़त्म काफ़ी अभी लंबी दशा है, 39 में ख़त्म होगी। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर भाई जो बड़ा अभी असर है वो गुरु का है। इसका असर आपके ऊपर समझ लो 80% है। और एक होती है अंतरदशा, उसका भी आपके ऊपर असर होता है, वो दशा है गुरु की। देखो महादशा भी गुरु की है, छोटी दशा जो है वो भी गुरु की चली हुई है, 5 महीना 23 से चली है, और ये छठा महीना 25 में ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि मैं फिर बोलूँगा, मेरी बात गौर से समझ लो। ये जो 9 ग्रह हैं आपके ऊपर, देखो जी आज भी सभी ग्रहों का असर है। ये मत सोचना कि आज आपके ऊपर शनि का असर नहीं है, भाई आज भी शनि का असर है। ये अपने दिमाग में बैठा लो, आज भी मंगल का असर, सभी ग्रहों का आज भी असर है। बस असर आपके ऊपर जो ज़्यादा असर है, बहुत ज़्यादा असर है, वो गुरु का है बस। अब सभी ग्रहों का आज भी असर है, लेकिन ज़्यादा असर मैंने क्या बोला, गुरु ग्रह का ज़्यादा है। अब ये गुरु ग्रह आपकी कुंडली में अगर अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा निकला बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन ये आपको सामान्य मात्रा मतलब ठीक फल देगा, थोड़ा बहुत बुरे फल देगा, लेकिन ज़्यादातर अच्छा ही है आपका ये
तो अब क्योंकि आपके पहले मैं इस राहु की बात करूँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। पूरी कुंडली में अगर आपकी नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जो राहु केतु है ये ख़राब लगे हैं। क्यों ख़राब लगे हैं विस्तार में समझाता हूँ। सबसे बड़ा कारण है ख़राब होने का कि राहु केतु आपकी कुंडली में लेके बैठे हैं काल सर्प दोष। यहाँ पे देखो राहु है, यहाँ पे केतु बैठा है, और इधर वाला हिस्सा देखो आपको दिख रहा होगा खाली पड़ा है। देखो दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली, चौथा घर खाली, पाँचवा छठा घर खाली, और यहाँ पे सातवें घर में केतु है, पहले घर में राहु है, तो इधर वाला हिस्सा खाली है, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये बना है काल सर्प दोष। इसका नुकसान अब होता क्या है, सवाल ये है। काल सर्प का नुकसान वैसे तो कई नुकसान है, ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़ करना पड़ता है। और ये दोष का नुकसान ज़्यादा होता है जिन घरों में ये बैठते हैं। जैसे केतु कहाँ बैठा है, सातवें घर में, सातवां घर है पत्नी का घर, तो केतु आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें देगा। और राहु बैठे हैं पहले घर में। अब पहला घर है आपका घर, मतलब आप जो हैं, मैंने आपको बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे सातवें घर से पत्नी देखी जाएगी, पाँचवें घर से बच्चे, चौथे घर से आपकी माता देखी जाएगी, तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखे जाएंगे। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपके बारे में बताएगा कि आप जो हैं आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, ये पहले घर को देखना पड़ेगा। तो राहु पहले घर में बैठे तो राहु पहले घर की हानि करेगा, आपके शरीर की हानि करेगा, हेल्थ की हानि कर देगा। तो आपको समझ आइए मैंने क्या बोला है कि जो काल सदोष है उन घरों की हानि करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। तो राहु पहले घर में है, पहले घर की आपकी मतलब आपके शरीर की हेल्थ की हानि, और केतु पत्नी के घर के बैठा, पत्नी को लेकर दिक्कतें, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना। बाकी विस्तार में समझाता हूँ। राहु खराब होने के और भी कारण हैं, 2-3 कारणों से मुझे राहु खराब लगा है। और राहु का आपको खराब फल कब मिलेगा, जब राहु की दशा आपके ऊपर चलेगी, और ये दशा आपकी पहले निकल चुकी। जैसे अभी गुरु की दशा भी चली है 5 महीना 23 में, अभी चलिए 1.5 साल हुआ है। इससे पहले आपके ऊपर जो चली आ रही थी राहु की दशा थी भाई, वो 18 सालों से चली आ रही थी, अभी ख़त्म हुई है। और आप चैन नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा आई आपको काफ़ी राहत मिली होगी, क्योंकि इससे पहले जो राहु की दशा थी उसमें तो आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। अब जो राहु है ये साथ में शुक्र के बैठा है पहले घर में। आपको थोड़ा सा पहले समझो पहला घर है किसका। पहले घर से आपका एक तो देखो जी शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ऐसी चीज़ें पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको बताया था घर का देखना है मालक। तो पहले घर में लिखा है एक है मेष राशि, मालक इसका देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल तो आपका अच्छा है, मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपका हेल्थ अच्छा होगा, शरीर अच्छा, रंग रूप अच्छा। लेकिन मंगल के अलावा पहले घर में राहु शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम पहले घर में बैठे राहु की अगर बात करें तो राहु देखो जी पहले घर में बैठे किसके घर में, मंगल के घर में। राहु जो है मंगल को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आया है तो दुश्मन के घर का नुकसान कर देगा, सीधी सी बात है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैंने बनाया है घर, मेरे घर में आ चुका है कोई दुश्मन, दुश्मन घर में आके क्या करेगा, घर क्या मेरे घर का वो नुकसान कर देगा। कभी टीवी तोड़ दिया, कभी फ्रिज तोड़ दिया, कभी बेड तोड़ दिया, वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये पहले घर में दुश्मन मंगल घर में बैठा है तो पहले घर का सत्यानाश कर देगा। अब पहला घर किसका है, पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो राहु आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा भाई। आपको रोगी बनाएगा, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, लड़ाकू भी बनाएगा, आपको स्ट्रगल कराएगा, चिंता देगा, भाग दौड़ देगा, परेशानियाँ देगा, मतलब हज़ारों दिक्कतें आपको लाइफ में पैदा करेगा। इसके अलावा राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि डाल रहा है 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे सिंह राशि, शत्रु राशि। 5वां घर संतान का, संतान संबंधी चिंता होना, पढ़ाई में दिक्कतें आना। 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि भ्रमित करना। 5वां घर पेट का है, पेट का रोग देना, आपने जैसे लिख भी रखा है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, पत्नी संबंधी दिक्कतें आना। 9वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, भाग्य की हानि करना। और मैं फिर बोलूँगा इसका जो असर है आज भी वैसे राहु का असर है, आज असर इतना है, लेकिन दशा में असर ये बढ़ जाता है। और दशा पहले निकल चुकी, उसमें असर आपके ऊपर इतना था, अभी असर है, आज भी असर है, लेकिन आज इतना है, थोड़ा सा है। अब इसके अलावा राहु जो है इसका अपना कोई घर नहीं होता, ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको भी खराब कर देते हैं। जैसे राहु के साथ कौन बैठा है, शुक्र बैठा है, ये शुक्र को भी भाई बुरी तरह से खराब कर देगा। अब सवाल कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। देखो जी शुक्र अगर यहाँ पे अकेला होता बहुत अच्छे फल देता, लेकिन शुक्र आपका राहु के साथ बैठ के खराब हो चुका है, यहाँ पे बना है लंपट दोष बना है। अब शुक्र इससे पीड़ित तो क्या दिक्कतें आएंगी, शुक्र जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। शुक्र का घर एक तो है ये दूसरा घर, और दूसरा घर मैंने बोला था आपकी कुंडली में धन का घर है, खासकर धन जोड़ना। दूसरे घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। तो धन का मालक शुक्र है जो कि राहु के साथ बैठा है, बिल्कुल क्लोज बैठा है। देखो राहु 7 डिग्री का है, शुक्र 7 डिग्री का। तो आपको भाई धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होना, धन खर्च होना, धन संबंधी चिंता, परेशानी होना।
और शुक्र इस घर का भी मालिक है 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। 7वें घर में क्योंकि लिखा है 7, तुला राशि, मालिक शुक्र, तो पत्नी के घर का मालिक शुक्र है, राहु के साथ बैठा है, तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना। और राहु शुक्र जब एक साथ पहले घर में बैठते हैं, ऐसे बंदे कामुक होते हैं। ये लंपट दोष की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, ये आपको कामुक बनाएगा, काम वासना आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होता है, ऐसे जो लोग मैंने देखे हैं लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं भाई, एक्स्ट्रा फिर बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी पत्नी के अलावा एक्स्ट्रा फिर होते हैं। और इसके बाद ये आपकी मतलब फंसने के योग भी बनाएगा, लड़की के द्वारा आपको बदनामी भी मिलेगी। तो इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखना, फंसने के बहुत ज़्यादा योग हैं आपके, लड़की के द्वारा फंसेंगे जरूर आप। तो काम को बनाते हैं, काम वासना बढ़ाते हैं। राहु शुक्र वाहन से एक्सीडेंट भी कराएंगे आपका। और आपने जैसे बोला था कि आपको हुआ था गुप्त रोग, शुक्र जो है गुप्त अंगों का कारक है, और शुक्र के साथ राहु जो बैठता है गुप्त रोग होने के चांस होते हैं बहुत ज़्यादा, खासकर पहले घर में जब ये बैठे, क्योंकि पहला का शरीर है। आप जैसे नोट करना, शुक्र जो है, शुक्र से पेशाब संबंधी दिक्कतें, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर ऐसे रोग देखे जाते हैं। और ये जब राहु के साथ बैठता है तो जब ये जुत्ती बनती है, गुप्त रोग ऐसे लोगों को जरूर होता है। खासकर कब होता है, राहु और शुक्र की दशा में। और ये आपने क्या बोला था कि आपको मैं अभी यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये देखो जी, आपकी है डिटेल, ये आपकी कुंडलियाँ, ये देखो, ये अभी जैसे राहु की पहली दशा थी आपकी 5 में चली थी, 23 में ख़त्म हुई थी। उसमें आपकी ये चली थी शुक्र की दशा 16 से लेकर 19 तक। इसमें आप चाहे नोट कर लेना, आपने जो बोला भी था कि आपको जो गुप्त रोग का ऑपरेशन हुआ था वो इसी, क्योंकि शुक्र की दशा थी आपकी उस समय 16 से लेकर 19 तक। गुप्त रोग भी होता है, वाहन से एक्सीडेंट होना, और भी दिक्कतें आती हैं, विवाह, यहाँ पे देखो मैं बोलता थक जाऊँगा भाई, बस मैं बोलता थक जाऊँगा काफ़ी। ये जो दोष बना है ये राहु केतु वाला, ये हज़ारों दिक्कतें देंगे। थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ इसके बारे में, शास्त्रों में क्या लिखा रखा है। तो यहाँ पे देखो, राहु क्योंकि आपका पहले घर में बैठा है, ये पढ़ लेना, यहाँ पे रखो, ये बना है आपका अनंत काल सदोष, ये बाद में पढ़ लेना, मैं पढ़ूँगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लगन से लेके यहाँ तक पढ़ लेना, ये लिखा रखा है। ये चीज़ आपके साथ, सभी चीज़ आपके साथ नहीं होंगी, वैसे कुछ चीज़ें आपके साथ होंगी, इसमें सभी चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी। एक बुक की और मदद ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो जी, अनंत काल, यहाँ से लेके ये पढ़ना पूरा जो लिख रखा है और यहाँ तक पढ़ लेना। और मैं फिर बोलूँगा सभी चीज़ें इसमें, ये मैं सोचना कि सभी चीज़ें आपके साथ लागू होंगी, भाई कुछ चीज़ें लागू जरूर होती हैं। तो आपको समझ आ चुकी होगी कि राहु जो है ये आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, आपको गुप्त रोग हो रहा है, जहाँ आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं, पेट का रोग, इसका सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल कि इसको राहु को, वैसे चलो अच्छी बात है कि इसकी दशा आपकी निकल चुकी है, जो कि आपको काफ़ी मतलब बुरा समय आपका वैसे निकल चुका है, फिर भी आप इसके जो अभी भी क्योंकि असर है, तो इसके उपाय में से पहला जो उपाय है, आप राहु का दान करो। दान क्या काम करेगा, इसकी जो पावर है 7 है, इसको 0 कर देगा। यहाँ पे दिक्कत क्या है, राहु बिल्कुल क्लोज बैठे, देखो शुक्र 7 डिग्री का, राहु 7 डिग्री का है। तो राहु का दान आपने जो करना है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। और ये दान लाइफ टाइम आपने करना है, और आपकी मर्जी, चाहे रोजाना कर दिया करना, जहाँ हर हफ्ते में 3-4 दिन, इसमें से एक दान सतनाज्य का दान जरूर करना है आपने, ये बेस्ट उपाय है, ये जरूर करना। दूसरा उपाय है राहु कवच का एक पाठ है वो पढ़ना है, कवच आपकी हेल्थ अच्छी करेगा। ये पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुना करो, या तो पढ़ लिया करो या सुना करो। तीसरा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी राहु अच्छा होगा आपका। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, आप एक तो भाई शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो सुबह के टाइम 10-20 मिनट बैठ के पूरी भावना से ओम नमः शिवाय ये जाप कर लो। या फिर आप अगर हेल्थ ज़्यादा ख़राब है तो एक पाठ है शिव जी का जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, वो जाप कर लिया करो, चाहे दोनों कर लो, चाहे वो घर पे बैठ के कर लो, चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के कर लो। तो ये तो हो गए राहु के उपाय, क्योंकि मैंने बोला था काल से जो दोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। अब केतु भी क्योंकि 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में। अब देखो मान लो आपकी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का घर है ये 7वां, तो 7वें घर से आपकी पत्नी के बारे में जाना जाएगा। और फार्मूला आपको मैंने बताया था, घर का देखा जाता है मालक। 7वें घर में क्या लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक इसका शुक्र देखना पड़ेगा। तो शुक्र हम आपके पहले देख चुके हैं कि है तो अच्छा था, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से शुक्र आपको पत्नी वाली दिक्कतें देगा, और धन का भी मालक है, धन वाली दिक्कतें। अब पत्नी घर में केतु बैठा है तो केतु भी आपको पत्नी वाली दिक्कतें देगा, क्योंकि काल सदृश की वजह से केतु भी आपको ये दिक्कतें देगा। आपको मैंने वो अभी बुक में दिखाया भी होगा, वो पढ़ लेना।
तो इसकी वजह से भी आपको पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें होंगी? लड़ाई झगड़े तो होंगे, ये तो कन्फर्म है। बीमार भी पत्नी होगी या विवाह में देरी होना, कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं। तो केतु के लिए भी पहला उपाय जो है वो है केतु का दान जो है वो रोजाना किया करो। क्या दान है वो वीडियो देख लेना, आपको भेज दूंगा मैं। वैसे इसके दान में आता है कुत्तों को रोजाना रोटी डालना। दूसरा उपाय है केतु के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो गणेश जी का मंत्र आप किया करो जो कि है ओम गण गणपते नमः। राहु का देवता शिव जी है और केतु का, इनके अगर आप मंत्र जाप करते हैं, इनके मंत्र जाते ही दोष भी आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे शुक्र के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपका धन का भी मालक। अगर आपका सवाल है धन को लेकर कि भाई मेरी धन वाली दिक्कतें कब दूर होंगी, मैं कैसे धनी बनूं, कब धनी बनूंगा, तो मैं बोलूँगा शुक्र के उपाय करो। और शुक्र क्योंकि पत्नी घर का मालक है, पत्नी वाली दिक्कतें दूर होंगी। अब इसके उपाय आपको मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि आपको मैंने कुछ और भी उपाय बताने, फिर उपाय हो जाएंगे ज़्यादा। तो आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे सूर्य की मैं बात करता हूँ। सूर्य भी आपका देखो जी, मुझे है तो ये भी खराब है, लेकिन ये अच्छे भी देगा। लेकिन ये देखो, एक मैंने आपको बोला था राहु जो है, मान लो राहु भी आपका खराब है, सूर्य भी खराब है, तो दोनों में ज़्यादा खराब कौन है? राहु। राहु तो इतना खराब है, सूर्य तो भाई थोड़ा सा खराब है, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये राहु तो बड़े लेवल पे खराब है। अब सूर्य भी है खराब, इसको भी मैं मान रहा हूँ खराब है। क्यों खराब है? ये 12वें घर में बैठा है, खराब घर है ये। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। लेकिन ये चलो यहाँ पे गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। तो अब एक मिनट, ये मुझे लगता है आपका राहु के नक्षत्र में बैठा है। अगर राहु के नक्षत्र में होगा फिर दिक्कतें आपकी ज़्यादा आएंगी। मैं चेक कर लेता हूँ। सूर्य नहीं, बुध के नक्षत्र में बैठा है। अब सूर्य देखो जी, आपको दिक्कतें क्या देगा। सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 5वां घर। 5वां घर है आपकी संतान का घर, संतान देखनी है। 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो संतान के लिए देखा जाएगा सूर्य को। सूर्य 12वें घर में जाने की वजह से संतान ही नहीं जो लेके बैठा है, और अपने घर से 8वें घर में बैठा है। सूर्य दिखा रहा है कि आपको भाई संतान संबंधी कोई चिंता परेशानी आएगी। क्या दिक्कतें आएंगी यहाँ पे कन्फर्म नहीं। जहाँ हो सकता है आपके लड़कियाँ ज़्यादा हो, पुत्र कम हो, या पुत्र हो ही ना, या पुत्र संबंधी कोई दिक्कत आए, पुत्र को आगे बढ़ने में दिक्कतें आएँ। और 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि भ्रमित। और 5वां घर पेट का है, पेट वाली दिक्कतें सूर्य भी आपको देगा। सूर्य जिन चीज़ों का कारक होता है, सूर्य देखो जी पिता का कारक होता है। 12वें घर बैठा, 12वां घर हानि का है, पिता की हानि होना, मतलब पिता का जहाँ तो बीमार होना, या पिता से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं थोड़ी बहुत ही। सरकार का अगर सरकारी कामों में दिक्कत आना, सरकार से कोई दंड मिल जाना, छोटा बड़ा दंड, या छोटा दंड जैसे गाड़ी का चालान हो जाना, जहाँ कोई बड़ा दंड भी आपको मिल सकता है। बड़ा दंड जैसे कि जेल यात्रा हो जाना, वैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर हाँ इसके ऊपर राहु की दृष्टि होती है, ज़्यादा पीड़ित होना था। या राइट आंख में दिक्कत आना आपको, ये सूर्य की दशा में दिक्कतें वैसे आ सकती हैं यहाँ पे। हाँ, राहु में सूर्य के अंतर में शायद हो सकता आपको ये दिक्कतें आई भी हों। राहु सूर्य की दशा 19 से लेकर 20 तक थी। अब यहाँ पे बस वही सवाल है कि सूर्य के लिए क्या किया जाए। तो सूर्य का देखो जी यहाँ पे, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपको बताने मुझे बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अभी गुरु की दशा, इसके तो उपाय भाई बहुत ज़रूरी हैं। सूर्य के उपाय आप उपाय चाहे करो चाहे ना करो, काम चल जाएगा। फिर भी एक उपाय इसका मैं आपको बता देता हूँ, वो कर लेना। और ये आप चाहे सभी ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी आप उपाय एक साथ ही शुरू कर दो। कुछ उपाय आप चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। तो सूर्य का जो एक पाठ है वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है अगर सूर्य को सही करना है। सुबह के टाइम इसको पढ़ना है, शाम को नहीं, रात को नहीं, सुबह पढ़ना है, या इसको सुनना है या पढ़ना है सुबह के टाइम। और मैं ऐसा बोलूँगा ये पाठ आप अभी चाहे आप 2-3 महीने के बाद शुरू कर दें, अभी रहने दो, चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर दें। फ़ायदा क्या होगा? सूर्य अच्छा हो, जो मैंने अभी बुरे फल बोले थे, संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता वाली दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कत नहीं आएगी, रात आँख में दिक्कत नहीं आएगी, और भी मानहानि नहीं होगी, कई फ़ायदे होंगे। तो आपके देखो जी, अब बढ़ते हैं आपके, हम बात करते हैं यहाँ पे मंगल की। मंगल आपका अच्छा है क्योंकि एक तो ये बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। आपका अगर भाग्य देखना, आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर। और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो 9वें घर में क्या लिखा है? 9 है धनु राशि, मालक इसका गुरु देखना पड़ेगा कि भाग्य कैसा होगा। और गुरु के अलावा 9वें घर में मंगल भी बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और 9वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, राहु तो 9वें घर की कर रहा है हानि, क्योंकि राहु की नीच राशि जो 9 है धनु राशि। अब पहले मंगल की बात करूँ, मंगल अच्छा है इसलिए क्योंकि तो 9वां घर अच्छा, ऊपर से यहाँ पे गुरु घर में बैठे, जो 9 है गुरु का घर है, और मंगल गुरु को अपना दोस्त मानता है। और मंगल से पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है, योग कारक है। मंगल का अपना जो घर है ये पहला घर है, जहाँ ये राहु शुक्र बैठे हैं। राहु तो पहले घर की कर रहा है हानि, लेकिन पहले घर में जो एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल भी देखना पड़ेगा। और मंगल आपका बैठा है 9वें घर में, मित्र के, मतलब पहला घर शरीर का मालक मंगल है। मंगल भाई आपके फिर भी शरीर को अच्छा करेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा,
आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। और श्री चला गया भाग्य घर में, आपको भाग्यशाली भी बनाएगा। और ये चीज़ें बढ़ जाएंगी मंगल की दशा में। अब आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पे मैं, ये जो चौथा घर है, चौथा घर कुंडली में होता है माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद का। और चौथे घर में 4 लिखा है, ये कर्क राशि है। मार्ग इसका देखना पड़ेगा चंद्रमा, और चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, है तो शनि के घर में, शत्रु राशि, लेकिन चंद्रमा 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, चौथे घर को। मतलब चंद्रमा आपको चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता, मकान, वाहन का है। चंद्रमा आपको फिर भी माता, मकान, वाहन ये सुख दे देगा लाइफ में, माता, मकान, वाहन का सुख मिल जाएगा। 10वें घर में बैठा शनि की राशि, फिर भी योग कर, फिर भी 10वें घर के लिए भी अच्छा ही है। चौथा घर सुख, काम काज इनके लिए भी अच्छा ही है। अब आपका जो शनि है, ये देखो जी, ये भी थोड़ा सा ख़राब है। कारण शनि जो है ये बैठा है 8वें घर में। एक तो 8वां घर, ऊपर से यहाँ पे मंगल की राशि है, वैसे बड़ा करना 8वां घर। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, वो 2 घर है। एक तो शनि का घर है ये 10वां घर, और ये 11वां घर। ये दोनों घर हैं शनि के। 10वां घर जो है ये कामकाज का घर है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 10वें घर से, 10वें घर में लिखा है 10, मालिक शनि। तो 10वां घर मैंने बोला कामकाज। अगर आपका कामकाज देखना है, 10वें घर का मालिक शनि देखना पड़ेगा। 10वां घर पिता का, पिता देखना है, 10वें घर का मालिक शनि देखना पड़ेगा। और शनि बैठे 8वें घर में, तो शनि आपके कामकाज में कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करता रहेगा। पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी काम में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और ये दिक्कतें आपकी शनि की दशा में बढ़ सकती हैं। जो शनि की दशा आपकी चलेगी, बड़ी या छोटी, बड़ी दशा तो इसकी चलेगी 39 के बाद, और छोटी दशा भी चलेगी 6वां महीना 25 के बाद। तो शनि की दशा जब आएगी, कामकाज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, इन चीज़ों में दिक्कतें, परेशानियाँ थोड़ी बहुत ही आ सकती हैं वैसे, क्योंकि शनि यहाँ से फिर भी अपने घर को देख रहा है, 10वें घर को, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही आएंगी। और शनि वैसे 11वें घर का मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि। 11वां घर आमदनी, लाभ, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, लाभ भंग योग बना, कामों में लाभ ना होना। लेकिन शनि का अच्छा अर्थ पे अच्छे फल देगा, वो है ये 8वां घर विदेश का भी होता है। इनकम विदेश, लाभ विदेश, कामकाज विदेश। शनि ये दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाते हैं, या मतलब कोई दूसरी कंट्री में जाते हैं, या अपने देश में कहीं दूर जाते हैं, आपको फ़ायदा भी होगा। शनि दिखा रहा है। शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। ये कहाँ बैठा है? 8वें घर में। 8वें घर की वृद्धि कर देगा। और 8वां घर किसका है? आयु का। शनि वैसे आपकी उम्र लंबी कर देगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे धन के घर के ऊपर, 10वें यहाँ पे संतान घर के ऊपर। शनि भी थोड़ा सा संतान संबंधी दिक्कत दे सकता है, जैसे कि संतान में देरी होना, गर्भपात होना, ऐसी कोई थोड़ी बहुत ही शनि की दशा में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप शनि की दशा में संतान की ट्राई करते हैं तो गर्भपात आपकी पत्नी का हो सकता है। तो अगर आप वही बात फिर आ गई कि ऐसे क्या काम किए जाए ताकि शनि का बुरा फल आपको ना मिले। और ऐसा नहीं कि आज इसके आपके ऊपर असर नहीं है, आज भी असर है, दशा में असर बढ़ जाएगा। तो शनि के उपाय आपने 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर शनिवार को। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ कोशिश करो रोजाना पढ़ना है, रात को या सुनना है। तो 2 उपाय हैं, इस फायदे क्या होंगे? ये दोनों उपाय करते हैं, शनि आपका अच्छा होगा। शनि अच्छा हो गया, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, इनकम अच्छी होगी, संतान संबंधी चिंता नहीं आएगी, धन के लिए अच्छा है। और एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी चल रही है शनि की साढ़ेसती। ये साढ़ेसती भी आपको बुरा फल नहीं देगी। और ये चली हुई है ढाई, और ये वैसे ये ख़त्म होने वाली साढ़ेसती आपकी अगले महीने में। साढ़ेसती आपकी ख़त्म हो जाएगी, पिछले 7.5 साल से चली हुई है। तो देखो जी, आपकी जो दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं, हो सकता है वो कारण एक साढ़ेसती भी हो, क्योंकि साढ़ेसती में भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। तो बाकी ख़त्म होने वाली अगले महीने में, उसके बाद भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। फिर भी आप ये 2 उपाय जरूर करना, शनि मंदिर, शनि चालीसा पाठ रात को पढ़ना, ये सुनना है। शनि से भी राहु अच्छा होता है काफ़ी हद तक। तो आपके देखो जी, हमने राहु, शुक्र देख लिया, केतु देख लिया, शनि, मंगल देख चुके हैं, चंद्रमा देख चुके हैं, सूर्य देख चुके हैं। अब बचे हैं आपके बुध और गुरु। बुध की बात करूँ, बुध इस कुंडली में बैठा है 11वें घर में। बुध और गुरु 11वें घर में बैठे हैं। 11वां घर है, 11वें घर से काफ़ी चीज़ देखते हैं, लाभ देखते हैं, इनकम देखते हैं, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों को सुख देखते हैं। और फार्मूला आपको मैंने बताया था, घर का मालिक देखा जाता है। तो 11वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि देखा जाएगा। और वो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन शनि ये दिखा रहा था कि अगर आप घर से दूर जाते हैं फिर आपको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। अब 11वें घर में गुरु बुध को भी देखना पड़ेगा। अब पहले यहाँ पे मैं बुध की बात करूँ तो बुध बैठा है 11वें घर में। 11वां घर एक अच्छा घर है, और यहाँ पे बुध शनि घर में बैठा है, शनि का घर है। और बुध जो है शनि को अपना दोस्त मानता है, एक अच्छी बात है। अब बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो बुध का घर है ये तीसरा घर, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालिक है बुध। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। मतलब मेहनत उठ के चलेगी 11वें घर में, साहस, पराक्रम उठ के चलेगा 11वें घर में। और 11वां घर है लाभ, आमदनी। बुध दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर, खुद के साहस के बल पर इच्छाएं पूरी करेंगे, क्योंकि ये घर में इच्छा पूर्ति का है। लाभ कमाएंगे, धन कमाएंगे,
इनकम प्राप्त करेंगे खुद की मेहनत के बल पर। और बुध छठे घर का वैसे मालक है, बुध इस कुंडली में थोड़ा सा मार्केश भी है, लेकिन ज़्यादा इसको छठे क्योंकि अच्छे घर में बैठा है, अच्छी मित्र की राशि है, घर भी अच्छा है, तो ज़्यादा ये बुरे फल नहीं देगा आपको। अब सबसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है गुरु ग्रह की, और उसका थोड़ा सा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा, क्योंकि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का। ये जानना जरूरी है कि भाई ये अच्छा है या बुरा है। गुरु देखो पहले कहाँ बैठा है, ये बैठा है 11वें घर में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलो एक अच्छे घर में बैठा है, क्योंकि 11वां घर बहुत अच्छा घर है, कोई छठे 8वें 12वें घर में गुरु आपका नहीं बैठा। एक तो चलो 11वें घर में बैठा है, और गुरु इस कुंडली में जिन घरों का मालक है, गुरु का अपना घर है ये 9वां घर, और 9वां घर है भाग्य घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, तो 9वें घर में नंबर 9 लिखा है मालक गुरु, तो आपका भाग्य घर देखना है, गुरु को देखना पड़ेगा। 9वां घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। और गुरु इस कुंडली में है योग कारक। देखो जी गुरु अच्छी बात क्या है, तो एक तो इस कुंडली में है योग कारक, दूसरा अच्छे घर में बैठा है, और गुरु वैसे भी एक देवता ग्रह है, ये भी एक अच्छी बात है। अब गुरु जो है थोड़ा सा अब सवाल कि गुरु अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, लेकिन उससे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे वो भी देख लो। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि गुरु बैठे तो 11वें घर में है, लेकिन वो है शनि का घर, और शनि को अपना मानता है दुश्मन। और ये सबसे बुरी बात मुझे क्या लगी है कि आपका जो गुरु है ये राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है, भाई ये गड़बड़ हो चुकी है। और राहु आपका मैंने बता ही दिया वो तो बहुत ज़्यादा खराब है। अब राहु के नक्षत्र में होने की वजह से ये थोड़ा सा आपको दिक्कतें ये भी देगा गुरु। एक तो शनि की राशि चलो वो भी छोड़ दो, लेकिन जो राहु के नक्षत्र में बैठा है इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें ये भी पैदा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें देगा, मतलब अच्छे बल भी देगा। और गुरु की 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि। 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे सिंह राशि है, मित्र राशि। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, 5वें घर को देखेगा तो संतान के लिए अच्छा है, पुत्र के योग लेकर बैठा है। अब अभी इसके ट्राई करते हैं दशा में, तो पुत्र आपके होने के योग हैं। पढ़ाई पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। 9वीं पड़ रही पत्नी घर के ऊपर, ये वैसे केतु के बुरे फलों को कम कर देगा। पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है। तीसरे घर को देख रहा है, मेहनती साहसी बना देगा। और क्योंकि भाग्यश है आपको गुरु की दशम, फिर भी आपका भाग्य साथ देगा। किस मामले में, इनकम के घर में बैठा है, इन भाग्य में से आपको इनकम देगा, धन देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन थोड़ा सा गुरु इस 12वें घर का भी स्वामी, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु है, 12वां घर खर्च इनकम। वैसे गुरु आपका थोड़ा सा धन खर्च भी कराएगा। लेकिन देखो जी आप प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल ये करो कि जब से आपकी गुरु की दशा चली है, पिछला 1.5 पौना 2 साल हो चुका है, नोट कर लो कि जब से गुरु की दशा आई है आपको अच्छा मिल रहा है, अच्छे फल मिल रहे हैं या बुरे मिल रहे हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से गुरु की दशा आई है सच में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं मेरी लाइफ में, अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप समझो गुरु आपको बहुत अच्छे फल दे रहा है, आगे भी देगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से गुरु की दशा आई है तो बुरा ही हाल हो रहा है, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, तो ये बुरे फल दे रहा है। लेकिन मेरे से अगर पूछें तो मैं बोलूँगा फिर भी तकरीबन अच्छे फल ही देगा, थोड़े बहुत बुरे फल जरूर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गुरु बिल्कुल अच्छा हो जाए तो आपको इसके मैं 3-4 उपाय बताने वाला हूँ, आपने ज़रूर करने हैं। तो पहला जो उपाय है वो है आप गुरु का मंत्र करना शुरू कर दो। सुबह के टाइम करना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, वो है आपकी मर्जी। दूसरा उपाय है गुरु का दूसरा नाम है बृहस्पति। तो आप बृहस्पति कवच का जो पाठ है वो आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। यहाँ पे देखो जी मैंने 2 पाठ लिखे हैं, लिख लो। बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ, दोनों पाठ या तो पढ़ने हैं या इनको सुना करो सुबह के टाइम। और एक चौथा उपाय है, बृहस्पति का जो दिन होता है वो बृहस्पतिवार होता है, तो आप हर बृहस्पतिवार को इस बृहस्पति देवता के लिए व्रत रखो। व्रत की जो कथा है वो सुन लेना, आरती किया करो। व्रत में क्या करना होता है, दिन में आपने कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। वैसे दिन में आप फल फ्रूट खा सकते हैं। और व्रत की जो कथा है वो सुन लेना, आरती कर लेना। व्रत किसका रखना है, गुरु का रखना है व्रत भाई। गुरुवार के दिन गुरु का व्रत रखना है। और गुरु के जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी विष्णु जी हैं, आप उनका भी पाठ पूजा कर सकते हैं। तो ये 5 जरूर करने हैं। दोबारा रिपीट कर दूँ, गुरु का मंत्र सुबह के टाइम, बृहस्पति कवच, बृहस्पति के स्रोत को पाठ पढ़ना है या सुनना है, और बृहस्पतिवार का व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर रखना आता है रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं। तो ये है आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय। तो अभी देखो जी सबसे ज़रूरी उपाय है आपके, एक तो गुरु ग्रह के, क्योंकि उसकी है बड़ी दशा, ताकि वो दशा आपकी बहुत अच्छी जाए। एक आपको मैंने उपाय बोले हैं, ये जो राहु केतु जो दोष लेके बैठे हैं, राहु केतु के दोनों के दान करो। दोनों के जो देवता हैं शिव जी और इसके देवता गणेश जी की मंत्र जाप करो। और राहु कवच का पाठ पढ़ना है। और चंद्रमा के उपाय रहने दो, मंगल के रहने दो, बुध के रहने दो। सूर्य का पाठ बोला, सूर्य आदित्य हृदय श्रुत, वो आप कुछ 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना।
इसको सुबह के टाइम पढ़ा करो या सुना करो। बाकी अभी आप रात के समय जो आपने करना है, रात को जब बैठोगे शनि चालीसा पढ़ लो रात को बैठ के, और राहु कवच का जो पाठ है वो पढ़ लो, और सुबह बैठ के अपना गुरु मंत्र, गुरु कवच, गुरु स्रोत, और बाकी जो आपको मैंने ये जो शिव जी या गणेश जी के मंत्र बोले हैं, ये आप चाहे दोनों टाइम कर लो, सुबह शाम कर लिया करो। शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय वो कर लो, गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपति नमः कर लो, और दान राहु का करना है, केतु का दान करना है, सूर्य को जल दे सकते हो, ये भी लिख लो आप, और शनि मंदिर जाना शुरू कर दो शनिवार को खासकर। बाकी देखो जी, जितना ज़्यादा धार्मिक बनो उतना आपको फ़ायदा होगा। धर्म का सहारा लो, सुबह शाम मंदिर जाना शुरू करो, ये अपने आप आपके दोष सही हो जाएंगे। दोबारा फिर वो देख लेता हूँ। आपने बोला है जनवरी 17 में, वो मैंने बोला था राहु में शुक्र की दशा थी, उसमें ये दिक्कत आपको आई थी कोविड में, क्योंकि भाई सभी चीज़ें बता पानी मुश्किल 21 में, क्योंकि राहु की दशा थी पहले। मुझे जाना होगा क्या शुरू कर सकता हूँ। दशा वैसे आप देख लो, अगर लग रहा है कि 2 साल से अच्छे हो रहा है, दशा वैसे अच्छी आपकी, गुरु फिर भी अच्छे फल ही देगा। हाँ, बीच में अभी जो 6वां महीना 25 के बाद शनि की दशा है, उसमें दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं, तो इससे पहले जो करना है पहले कर लो। बाकी शनि की दशा भी फेस कर लेना, अगर ज़्यादा दिक्कतें नहीं लगी शनि की दशा में तो अच्छा जाएगा शनि, क्योंकि शनि 8वें घर का कारक भी होता है। बार बार बीमार होना, बार पेट की समस्या, पेट, क्योंकि 5वें घर पेट का है, उस घर का माल सूर्य है, एक तो 12वें घर में है, 5वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, शनि भी इस घर को देख रहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करो, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और भी कई फायदे होंगे, वो भी ऐड कर लो आप। महामृत्युंजय मंत्र जाप करना है, उसका फ़ायदा सबसे बड़ा तब, वो क्यों मेरा बोला मैंने, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। शनि महादशा कैसी जाएगी अभी भाई, छोटी दशा आने वाली पहले उसको फेस कर लेना। विदेश के योग बन सकते हैं शनि की दशा में। पत्नी, बेटी, बुध बेटी का कारक होता है, बुध चलो सही है, गुरु भी वैसे 5वें घर को देख रहा है, अभी दशा भी गुरु की है, लड़का है या लड़की होगा, ये एक चीज़ें कोई बता पानी मुश्किल है। हाँ, गुरु की दशा अगर आप इसमें बच्चा ट्राई करते हैं, पुत्र के योग बन सकते हैं, लेकिन शनि की दशा अभी आगे आने वाली, उसमें आपकी पत्नी का गर्भपात होना, ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं, या संतान का अमृत पैदा होना, तो शनि की दशा से पहले ले लो, संतान जो लेनी है। इष्ट देव 5वें घर, इष्ट सूर्य के इष्ट देव हैं, और आध्यात्मिक रूप से प्रति, हाँ गुरु क्योंकि धर्म का करके आपको धार्मिक बनाएगा। विदेश में भी होने के भी योग काफ़ी आपके हैं, शनि की दशा में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऐसा करना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कोई बात आपने पूछनी है, कॉल करके पूछ लेना, या व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना। और अगले महीने से मैंने बोला था शनि की जो 7.5 खत्म होगी, उसके बाद भी आपकी काफ़ी वैसे दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि 7.5 में भी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें आती हैं।